भाजपा नेता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। केदार गुप्ता ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की घोटालों की लंबी फहरिस्त में एक और घोटाले का पर्दाफाश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार में घोटालों की लंबी फहरिस्त रही है। पिछली भूपेश सरकार के शासनकाल में 854 फर्जी किसान बनाकर प्रधानमंत्री सम्मान निधि के करोड़ों रुपए डकार लिए। उन्होंने कहा कि यह देश का पहला ऐसा मामला है जिसमें कांग्रेसियों ने फर्जी किसान खड़े कर दिए। हैरानी की बात तो ये है कि जिन 854 फर्जी किसानों के खातों में राशि डाली गई है, उनमें से कई खाता धारक बाहरी राज्यों के हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केदार गुप्ता ने आगे क्या कुछ कहा। इंडिया के सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबका मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी का डीएनए हमेशा घोटाले और भ्रष्टाचार से परिपूर्ण रहा है और छत्तीसगढ़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐसे ही कुछ कारनामे अपनी सरकार में किए जो अब धीरे धीरे खुलते चले जा रहे हैं। उन्होंने भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिन विषयों को छुआ, उसी में उन्होंने घोटाला और भ्रष्टाचार किया। कहते हैं कि बहला फुसलाकर अपनी गोद में उठाकर और उन्हीं के साथ घोटाले करना, ऐसा काम छत्तीसगढ़ वासियों के साथ, छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान, मजदूर, मेहतारी, नौजवानों के साथ किया है। हम सबको पता है कि बेमेतरा जिले के बार गांव में किसान सम्मान निधि में 1456 पात्र रजिस्टर्ड किए गए थे। उनमें सब में राशि आ गई और जब प्रारंभिक शंका हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसकी जांच प्रारंभ की, इसे देखना प्रारंभ किया तो 854 ऐसे खाते मिले जो उस गांव में रहते ही नहीं, उनकी ना जमीन है, ना खेती है, ना वहां पर उनका निवास है। ये 854 खातों का केवाईसी का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस की सरकार में माननीय भूपेश बघेल के शासन में हुआ और ये 854 अपात्र खाते ऐसे हैं जो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्या छत्तीसगढ़ियावाद की बात करने वाली, छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति लगाकर उसे पूजने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के हिस्से में जो पैसा आने वाला है, क्या उसके साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रही है? सवाल 854 खातों का नहीं है, इससे बड़ा सवाल यह है कि 854 खातों का बचत खाते का नंबर, उसकी पासबुक होना, 854 लोगों से ऐसे संपर्क होना जो पश्चिम बंगाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, ऐसे लोगों का संपर्क कैसे यहाँ के कांग्रेसी लोगों से, और वो किस आधार पे और क्यों है? क्यों ऐसे लोगों का उन्होंने संपर्क का? किसी का, आपके पास क्या किसी का सेविंग अकाउंट नंबर हो सकता है? क्या किसी की पासबुक हो सकती है जिसे आप नहीं जानते? तो ऐसे लोगों के साथ इन्होंने लिंक क्यों रखा है? क्या ऐसे लोग यहाँ पर आके कोई आपराधिक कृत्य करके वापस भाग नहीं सकते? ऐसे लोगों को यहाँ क्यों बुलाया जाता है? आखिर उसका सत्यापन करने के लिए कभी ना कभी तो यहाँ आए होंगे, और आए होंगे तो इन्होंने किसने बुलाया? किसका नेटवर्क ऐसा है जो छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने वाला है? मैं सीधा पूछना चाहता हूं माननीय भूपेश बघेल जी से कि आपने ऐसी और कौन कौन सी योजनाएं अंदर खाने में जिसका लाभ आपने रोहिंग्याओं को दिया है? आपने प्रदेश के बाहर के लोगों को ऐसी कितनी योजनाओं का लाभ दिया और किस लिए दिया है? ये आपके लिए क्या काम करते थे? क्या ये दहशतगर्दी पैदा करते थे? आखिर ये यहां पर क्यों आते थे? दूसरा मेरा सवाल है कि या इस बात की इसमें बू नहीं आती कि आपराधिक षड्यंत्र को अगर अंजाम देना हो तो इन लोगों के साथ कनेक्शन करके इन्हें पूरे भारत देश में कहीं भी मोबिलाइज किया जा सकता है, इनका कहीं पर भी उपयोग किया जा सकता है कि हम आपको ये आर्थिक लाभ सरकार की योजनाओं से दिला रहे हैं, अब आप हमारा ये काम इस प्रदेश में जाकर करें। पूरे देश में मुझे ऐसा लगता है ये कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेटवर्क हो सकता है, ऐसी आशंका मुझे प्रतीत होती है। मैं आप सबके सामने आज इस विषय को लेकर इसलिए बैठा हूं
कि ये खाली 854 खातों में किसान सम्मान निधि का विषय नहीं है। ये आखिर इनसे क्यों संपर्क है और किसका संपर्क है, किस लिए संपर्क है, ये आखिर उनको लाभ पहुंचाना क्यों चाहते हैं, उनसे कौन कौन से ऐसे काम कराते हैं जिसके कारण उन्हें ये लाभ पहुंचाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ संज्ञान लिया है और जांच आगे जारी है। हम ये प्रेस ब्रीफ इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के बात संज्ञान में आए, जन जागरूकता में आए और इसी के लिए हम काफी सारे कार्टून के माध्यम से भी इन चीजों को जनता तक लोकसभा चुनाव के पहले ले जा रहे हैं और जनता से आग्रह कर रहे हैं कि पहचानिए कांग्रेस के नेताओं को। ये आप की बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और लाभ दूसरे प्रदेशों के लोगों को पहुंचाते हैं। सिर्फ लाभ ही नहीं, ये आपका क्या क्या नुकसान उनसे करवाना चाहते हैं जिसलिए उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, ये बड़े चिंता का विषय है। जिस तरीके से आपने भाजपा नेता केदार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है और उनके ऊपर प्रधानमंत्री किसान निधि में करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।